हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू इसका फिक्स रहता है 1 नंबर में और 3 नंबर में इसके जो गेट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर 4 नंबर में इसकी वर्किंग प्रोसेस के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो इसके चांसेस हैं 10% आने के और इसके चांसेस हैं 90%। तो ये बिल्कुल ही आने के इसके चांसेस हैं। तो आइए हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं। इसके बाद डिजिटल सिग्नल की बात की जाएगी। तो एनालॉग सिग्नल उस प्रकार के सिग्नल जिसमें वोल्टेज और धारा के मान प्रति क्षण बदलते हैं। तो एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल जिसमें वोल्टेज और धारा के मान प्रति क्षण बदलते रहते हैं तो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। और इस प्रकार के सर्किट को एनालॉग सर्किट या एनालॉग परिपथ कहते हैं। तो इसका एक ग्राफ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ दे रखा है, ये टाइम टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और ये 0 है। ये वोल्टेज प्लस का 5 वोल्टेज दे रखा है और ये माइनस का 5 वोल्टेज है। तो इसमें वोल्टेज V और I के मान प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल। व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? तो डिजिटल सिग्नल उस प्रकार का सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टेज के केवल 2 ही मान होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो वोल्टेज सिग्नल में मतलब इसमें धारा के या वोल्टेज के केवल V और I, मतलब धारा और वोल्टेज के केवल 2 ही मान होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस प्रकार के सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसे बाइनरी सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम 1 वैल्यू और मिनिमम 0, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार के सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में ही बनेगा। 0 to 5 वोल्टेज मान लीजिए ये या तो मैक्सिमम को ऑब्टेन करेगा या तो ये देखिए यहाँ पर 0 ये मिनिमम को ऑब्टेन कर रहा है, फिर मैक्सिमम मिनिमम, और इसी प्रकार से ग्राफ चलता रहेगा। तो डिजिटल सिग्नल भी समझ में आ गया। ये एक नंबर में डिफिनेशंस आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं मूल गेटों के नाम। तो जो हमारे मूल गेट हैं, मेन गेट हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के मूल गेट होते हैं, 3 टाइप्स। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, और तीसरा होता है नॉट गेट। और जो सब गेट होते हैं, सब गेट मतलब उप गेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर। नैंड और नॉर। तो ये 2 प्रकार के गेट हो गए। ये उप गेट है, सब गेट हैं। तो अब बात करते हैं और गेट किसे कहते हैं। प्रतीक व बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी। मतलब हम अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे आपके गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ही उसे कर पाएंगे। मान लीजिए और गेट दे रखा है, और गेट किसे कहते हैं पूछ रहा है। तो और गेट में हमें सिर्फ फिगर के थ्रू ही याद रखना है, डेफिनेशन मैटर नहीं करेगी। तो और गेट में 2 निवेशी चर के संगत, तो 2 निवेशी चर मान लीजिए A और B, ये 2 निवेशी चर हैं। इनको इनपुट चर मतलब इनपुट हैं, ये 2 इनपुट या 2 निवेशी चर, हिंदी में 2 निवेशी चर। तो 2 निवेशी चर के संगत 1 निर्गत चर होता है, मतलब 1 आउटपुट होता है। तो इसका कुछ ऐसे फिगर बनेगा। 2 निवेशी ये चर हो गए इनपुट, 2 निवेशी चर के संगत 1 आउटपुट,
यानी कि एक निर्गत चर होता है, ये आउटपुट है। ये और गेट के लिए तो दो निवेशी चर के संगत एक निर्गत चर होता है, तो इसका जो बुलियन व्यंजक होगा इसे हम पढ़ते कैसे हैं, पहले बुलियन व्यंजक देखते हैं इसका। तो ए और की बात की जा रही है, तो मतलब ए और बी इक्वल्स वाई, ये हम बुलियन व्यंजक है। बुलियन पूछ लेता है व्यंजक, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए और बी इक्वल्स वाई। तो ये ए और बी निगेटेड, मतलब सॉरी ए और बी इक्वल्स वाई होगा, ये बुलियन व्यंजक इसका, हम इसको पढ़ने का तरीका है। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, बस वर्किंग प्रोसेस समझ गए तो उसके थ्रू हम सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे। तो वर्किंग प्रोसेस समझते हैं, तो देखते हैं वर्किंग प्रोसेस। जो इसका वर्किंग प्रोसेस है, इसके लिए हमें एक सर्किट को ड्रा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसमें जो संगत चर है और निर्गत चर है, तो इसमें दो निवेशी चर जो होंगे वो कुछ ऐसे इस क्रम में लगे होंगे। एक निवेशी चर, जो दो निवेशी चर होंगे वो कुछ ऐसे लगे होंगे, और जो निर्गत चर होगा वो एक बल्ब होगा, इसको y कहेंगे, निवेशी चर a और ये b। तो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा वर्किंग प्रोसेस में, और इसका वर्किंग प्रोसेस हमें बताएगा इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, सत्यता सारणी क्या होती है। तो जब भी इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे कि जब भी स्विच बंद होगा, मतलब स्विच बंद होगा, क्लोज स्विच, तो उसे हम 1 से डिनोट करेंगे, और ओपन स्विच को हम 0 से डिनोट करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोज स्विच होगा तो हम 1 से, और ओपन स्विच को हम 0 से डिनोट करेंगे। तो इस टाइम जो सर्किट बना हुआ है ये हमारा, ये ओपन स्विच है, इसको हम ओपन कहेंगे क्योंकि ये खुला हुआ सर्किट है। तो अब जब पहले हम इसकी बात करते हैं कि मान लीजिए दोनों अगर स्विच ओपन है ए और बी, तो यहाँ पर इफ ए और बी मतलब दोनों ओपन है, मतलब ए 0 बी 0, ओपन को हम 0 से डिनोट करेंगे, तो क्या बल्ब जलेगा? यहाँ पर करंट बल्ब तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब y भी 0 होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और अगर a मान लीजिए क्लोज है, मतलब इसको हमने क्लोज कर दिया, और b ओपन है तो b 0 है, तो क्या बल्ब जलेगा? क्योंकि यहाँ से तो करंट यहाँ से पास आउट होकर पहुँच जाएगा, तो मतलब बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलेगा मतलब y 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए a भी ओपन है और b भी ओपन है, सॉरी a भी क्लोज है और b भी क्लोज है, तो बल्ब बिल्कुल जलेगा। और मान लीजिए a ओपन है और b क्लोज है, तो भी बल्ब जलेगा। मतलब बल्ब कब नहीं जलेगा? जब दोनों निवेशी चर ओपन होंगे, तब बल्ब नहीं जलेगा। तो इसकी हम सत्यता सारणी अब बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल। तो आइए बात करते हैं सत्यता सारणी की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रुथ टेबल। तो सत्यता सारणी, तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट
ए और बी दो इनपुट थे और जो आउटपुट है वो सिर्फ एक था। अब मान लीजिए यदि दोनों इनपुट ओपन हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। यदि एक इनपुट मतलब ए ओपन है, बी क्लोज है, मतलब ए क्लोज है, बी ओपन है तो बल्ब जलेगा, या ए ओपन है, बी क्लोज है तो बल्ब जलेगा, या दोनों ही क्लोज हैं तभी बल्ब जलेगा। यहाँ पर क्लोज का मतलब है कि परिपथ जो है जुड़ा हुआ है तब बल्ब जलेगा। तो ये और गेट की सत्यता सारणी हो गई। अब बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट किसे कहते हैं? इसमें भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा और हमें थ्योरी नहीं फिगर पर फोकस करना है। तो इसमें भी दो निवेशी चर होते हैं। दो निवेशी चर के संगत एक निर्गत चर होता है। बस सिर्फ इसका जो फिगर है कुछ इस प्रकार से बनता है, बाकी सेम वही प्रोसेस रहता है। फिगर ऐसा कुछ फिगर बनेगा और एक निर्गत चर ये हो जाएगा, दैट इज वाई। ए और बी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए एंड बी इक्वल्स वाई। ये डॉट को हम एंड पढ़ेंगे। तो ए एंड बी इक्वल्स वाई, तो ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा और ये पढ़ने का तरीका हो जाएगा। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि एक का वर्किंग प्रोसेस पता चल गया तो अब बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। तो वर्किंग प्रोसेस का क्या है, इसमें भी एक सर्किट हम बनाएंगे। जहाँ पर वहाँ बैटरी लगाई थी यहाँ भी प्लस टर्मिनल और निगेटिव, प्लस निगेटिव, और ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पर हमने बल्ब लगाया था वाई। बस रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं। तो ये मान लीजिए कोई निवेशी और ए और बी है। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, समझने का प्रयास करिएगा। ए और बी ये निवेशी हैं। तो अब इसमें बात आती है कि जब हमने पहले ही बताया था ओपन के 0 से डिनोट करेंगे, क्लोज को 1 से। तो जब दोनों स्विच ओपन होंगे सॉरी, जब दोनों स्विच ओपन होंगे मतलब ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, तो बल्ब नहीं जलेगा। जब एक भी मान लीजिए ए क्लोज है, बी ओपन है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। और मान लीजिए ए क्लोज है, मतलब इसको हमने क्लोज कर दिया, तो बी ओपन है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो मतलब तब भी बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब कब जलेगा? बल्ब एक ही स्थिति में जलेगा जब ए और बी दोनों क्लोज हों, मतलब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, तब बल्ब जलेगा। मतलब 1 का मतलब है जलेगा बल्ब, बल्ब जलेगा। तो अब इसकी हम सत्यता सारणी बना सकते हैं। तो इसकी सत्यता सारणी देखते हैं। ट्रुथ टेबल, इसकी जो सत्यता सारणी होगी, मान लीजिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है, सेम उसी तरीके से होगी। इनपुट में दो इनपुट है ए और बी, आउटपुट में एक आउटपुट है वाई। तो ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो जब दोनों ओपन थे तो बल्ब नहीं जला, एक क्लोज किए तब भी बल्ब नहीं जला, और दोनों को हमने क्लोज किया तब बल्ब जल गया। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई था, मतलब ए एंड बी इक्वल्स वाई है। तो जब एक को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो यही चीज़ तो आ रही है। तो इसे समझने का तरीका है, बस रटने की कोशिश ना करें, आपको बेहतर समझ में आया होगा।
अब एक और गेट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट की बात करते हैं तो इसमें नॉट गेट में सिर्फ एक निवेशी चर होता है और एक निवेशी चर होगा और उसके संगत एक निर्गत चर होगा। मान लीजिए ये एक निवेशी चर है तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। ये एक निवेशी चर है और इसके संगत एक निर्गत चर होगा। ये एक निर्गत चर हो गया, कुछ ऐसा होगा। एक निवेशी चर के संगत नॉट गेट में डिफिनेशन लिखने को अगर आ जाए तो एक निवेशी चर के संगत एक निर्गत चर होता है। तो इसको जो पढ़ने का तरीका है नॉट ए इक्वल्स वाई, मतलब नॉट, ये नॉट है, ए इक्वल्स वाई, ये इसका बुलियन व्यंजक है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, नॉट ए इक्वल्स वाई, नॉट ए इक्वल्स वाई, ये इसका पढ़ने का तरीका हो गया। अब इसकी भी वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। जो इसका वर्किंग प्रोसेस होगा तो इसका पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, उसी प्रकार से इसका भी सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये प्लस टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो इसका जो निगेटिव टर्मिनल है, ये मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल दे रखा है। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस के साथ ये निवेशी ए लगा हुआ है, कुछ ऐसा। अभी तो ओपन में है। फिर यहाँ पर एक निर्गत चर जो कि बल्ब है y, इसको बल्ब है, इसको ध्यान दें थोड़ा। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ तो आप समझने का प्रयास करें। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन आएंगी क्योंकि एक ही निर्गत है और एक ही निवेशी है। तो या तो ए ओपन होगा या तो ए क्लोज होगा। तो जब ए ओपन होगा तो बल्ब जलेगा क्योंकि ए ओपन है, मतलब यहाँ से सर्किट जुड़ा नहीं है। तो यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो मतलब बल्ब जलेगा। तो y = 1 हो जाएगा। और ए अगर क्लोज है तो ये जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तो क्योंकि करंट जो होता है वो सबसे छोटे पथ को चुनता है, तो यहीं से करंट यहाँ रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बना देंगे। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसमें ए ही है, एक ही इनपुट है तो कोई बात नहीं, एक इनपुट बना लेते हैं। और ये आउटपुट है y। तो जब दो ही कंडीशन इसमें बनी हुई थी, जब ए ओपन था तो बल्ब जल रहा था, क्योंकि ए ओपन था तो बल्ब जल रहा था। और जब ए क्लोज था तो बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि सार्वत्रिक गेट कहते किसे हैं इसकी बात की जा रही है। तो सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट, तो नैंड गेट जो हमारे सब गेट हैं, नैंड हो गया, नैंड गेट तथा नॉर गेट के बारंबार प्रयोग से हम तीनों मूल गेट प्राप्त कर सकते हैं। तीनों मूल गेट प्राप्त कर सकते हैं। ये जो तीनों मूल गेट प्राप्त कर सकते हैं तो इन्हें ही हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक नंबर में कभी कभी डिफिनेशन आ जाती है, या फिर आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट कहते किसे हैं। अब बात करते हैं जो सब गेट्स हैं हमारे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट की बात करते हैं। तो नैंड गेट को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। ये ट्रिक क्या है कि एंड
प्लस, ये ट्रिक इसी से बनाई गई है, तो ये ट्रिक नहीं है, एक तरीका है याद रखने का। तो एंड प्लस नॉट इज इक्वल्स टू नैंड। अब अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप इसको बिल्कुल कर लेंगे। तो ये नैंड जो गेट है, तो पहले एंड गेट को बनाएंगे, एंड प्लस नॉट। तो एंड गेट क्या था, अभी ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। एंड गेट दो निवेशी चर के संगत एक निर्गत चर होता है, कुछ ऐसा। अब इसका जो निर्गत होगा इसको हम y डैश से ए एंड बी इक्वल्स वाई डैश करेंगे। अब इसका जो निवेशी होगा इसके निर्गत के साथ जोड़ देंगे, नॉट का निवेशी एंड के निर्गत के साथ जोड़ देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा नॉट। तो ये y, अब जो y आएगा रिजल्टेंट इसका वो कुछ ऐसा होगा, a एंड b निगेटेड इक्वल्स y, a एंड b हो गया निगेटेड इक्वल्स y। तो ये बुलियन व्यंजक इसका हो जाएगा a एंड b निगेटेड इक्वल्स y। तो इसको हम पढ़ने का तरीका क्या होगा, a एंड b निगेटेड इक्वल्स y। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका हो गया। तो नैंड गेट आप लोग समझ गए होंगे। इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म और है बनाने को बताए दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये a है, ये b है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ये y है, तो ये नैंड हो गया। जो नॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा बस। ये इसका सिंबल है, दूसरा सेकंड सिंबल है। ऐसा भी पूछ सकता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। तो अब बात करते हैं नॉर गेट की। ये नॉर गेट, तो नॉर गेट जो होगा उसमें भी एक वही तरीका है, और प्लस नॉट, और के साथ नॉट को जोड़ देंगे तो नॉर हो जाएगा। तो मतलब पहले हम और गेट बना लेंगे, तो दो निवेशी चर के संगत एक निर्गत चर, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, ध्यान रहनी चाहिए। ऐसा कुछ होगा, ये हमारा और गेट हो गया, और इसका जो y डैश हो जाएगा a और b। अब इसका जो इनपुट आउटपुट है इसके इनपुट के साथ जोड़ देंगे नॉट के, तो ये नॉट हो जाएगा कुछ ऐसा, और इसका भी एक शॉर्ट सिंबल बन जाएगा। फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब a और b निगेटेड इक्वल्स y। तो a और b मतलब ऐसा कुछ हो जाए, ये निगेटेड, जो बार है ये निगेटेड को शो करेगा। और इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये दो इनपुट हो गए a और b, और जो नॉट होगा बस सिर्फ इतना होगा, ये नॉर है, नॉर का सिंबल है, ये नॉट होगा, ये यहाँ पर लग जाएगा, और ये रिजल्टेंट मतलब ये उसका आउटपुट हो जाएगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, a और b निगेटेड इक्वल्स y, और बुलियन व्यंजक इसका y इज इक्वल टू a और b निगेटेड इक्वल्स y, ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा, और आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2 से 4 नंबर तक आप लोगों को, इनफैक्ट यहाँ तक 5 नंबर भी, अगर MCQ भी आ गया तो 5 नंबर तक के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं और भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।